हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिलीवरी और रिसीव नोट क्या होता है। ये अक्सर हमारे जो ऑर्डर लगाए जाते हैं, ऑर्डर के बाद जब हम सामान को भेजते हैं, जहां पर सिर्फ हमारा सामान को डिलीवर्ड किया जाता है या रिसीव किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो परमानेंट बिल होता है या पक्का बिल होता है उसकी बात हम लोग नहीं करते हैं। तो बिल बनने से पहले अगर हम किसी सामान को डिलीवर्ड करते हैं, यहाँ से भेजते हैं या रिसीव करते हैं, तो उसके लिए हमारे कुछ चालान बनाने पड़ते हैं। तो उसे बोलते हैं डिलीवरी नोट या फिर रिसीव नोट। डिलीवरी नोट की यहाँ पर जो शॉर्टकट की रहती है हमारी, वो Alt F8 रहेगी और रिसीव नोट के लिए रहेगी Alt F9। डिलीवरी नोट का यहाँ पर जो मतलब होता है वो होता है कि गुड्स डिलीवर्ड बट विल नॉट मेड, यानी कि यहाँ से सामान तो जा चुका है लेकिन अभी उसका बिल नहीं बना है। बिल इसलिए नहीं बनता है क्योंकि सामान जाने के बाद वहां पर एक बार चेक किया जाता है। चेक करने के बाद ही जब वहां से कंफर्मेशन आ जाता है कि हाँ भाई सामान पूरी तरीके से ठीक है, तभी हम उसका पूरी तरीके से परमानेंट जो सही से बिल होता है, पक्का बिल, उसे जनरेट करते हैं। वरना तब तक के लिए वो वर्क हमारा पेंडिंग में पड़ा रहता है। तो वो पेंडिंग हमारे देखना है कि बिल पेंडिंग में है। इसी तरीके से ये रहेगा गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव। अगर हमारा सामान आ चुका है, गुड्स हमें रिसीव हो चुका है, लेकिन अभी उसका जो पक्का बिल है वो रिसीव नहीं हुआ है, तो तब तक के लिए हम उसका रिसीव नोट ही तैयार करते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर दिखाया जा रहा है गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव में, पेंडिंग में। तो अभी हमें चेक करना है कि डिलीवरी नोट और रिसीव नोट किस तरीके से बनाए जाते हैं और पेंडिंग बिल हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने एंट्री यहाँ पर एक आप लोग देख सकते हैं कि एंट्री जो हमारी लिखी हुई है, यहाँ पर 5 लाख के हम प्रोसेसर परचेज कर रहे हैं अमन से, और 4 लाख के हम रैम सेल कर रहे हैं संजू के लिए। लेकिन इसमें क्या है, हम पहले ऑर्डर लगाएंगे, ऑर्डर लगाने के बाद ही हम रिसीव कर पाएंगे, और यहाँ पर सेल का ऑर्डर होगा और सेल हमारे पास रैम पहले से मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारा काम मैं टैली में पहले से ही कर चुका हूँ। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ से जाएंगे, हम अपनी टैली पर चलते हैं। टैली पर आने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं जो राठौर इंडस्ट्रीज यहाँ पर जो आ रहा है, जिसमें हम लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पर राठौर इंडस्ट्रीज हमारा आ चुका है, जिसमें हम यहाँ पर डिस्प्ले में जाकर अगर मैं दिखाऊं तो हम सिर्फ एक ही एंट्री किए हुए हैं यहाँ पर, जहाँ पर 20 लाख का हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, और एक एंट्री जो हमने की है वो 4 लाख की रैम को परचेज कर ली है, जिसको हम यहाँ पर सेल दिखा सकते हैं। साथ में यहाँ पर ऑर्डर हम पहले से लगा चुके हैं, तो यहाँ पर जाकर मैं ऑर्डर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। जिसके लिए पहुंचेंगे हम डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ पर सेल ऑर्डर यहाँ पर हमारा लगा हुआ है, जिसके लिए हम यहाँ पर चेक करेंगे कि सेल ऑर्डर हमारा रैम का लगा हुआ है। और अगर मैं परचेस ऑर्डर की बात करूं तो परचेस ऑर्डर जो लगा हुआ है वो हमारा प्रोसेसर का लगा हुआ है। तो एक बार चलिए हम लोग देख लेते हैं डिलीवरी नोट और रिसीव नोट की एंट्री के लिए। अभी मान लेते हैं कि वहां से जो प्रोसेसर का ऑर्डर हमने लगाया था, वहां से हमारे पास सामान आता है। सामान आने के लिए उसकी एंट्री होगी हमारी रिसीव नोट के अंदर, और रिसीव नोट की जो शॉर्टकट की होती है वो रहेगी हमारी Alt F9। Alt F9 में आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रिसीव नोट हमारा दिखाई दे रहा है। रिसीव नोट के लिए यहाँ पर हम पहुंचेंगे, एंटर प्रेस करोगे, किससे आ रहा है इस वर्क, ये आ रहा है हमारे पास अमन से। अमन से जाएंगे, ऑर्डर नंबर के लिए मैं सिलेक्ट करूंगा क्योंकि हमने ऑर्डर नंबर के हिसाब से ही उसको ट्रैक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारे सामने बन रहा है 20 पीस, हमारे जो पीस आ रहे हैं यहाँ पर 10 और 15 हज़ार के रेट में, जो कि हमारे इंटेल और AMD के यहाँ पर रिसीव हो रहा है। तो ये जो हमारा बन रहा है ये सिर्फ अभी रिसीव नोट बन रहा है। रिसीव नोट का मतलब है कि अभी हमने परचेज नहीं किया है, सिर्फ सामान हमारे पास आया है। एक बार हम यहाँ पर स्टॉक में जाके चेक करेंगे, तो स्टॉक में जाके चेक करने पर पता लगेगा भाई प्रोसेसर हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन क्या इसका बिल बना है। यहाँ पर चल के देखेंगे हम, तो ट्रायल बैलेंस में आके बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई 5 लाख रुपए तो तुम्हें देने हैं किसी को, पर किससे देने हैं ये पता नहीं लग रहा क्योंकि बिल नहीं बना हुआ है। तो बिल बनाने के लिए हम कहाँ पहुंचेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जहाँ ये परचेस ऑर्डर सेल ऑर्डर आ रहा है उसी के नीचे हमारे मिल जाता है परचेज बिल पेंडिंग और सेल बिल पेंडिंग। सेल बिल की बात करूं तो अभी हमारा कोई भी सेल बिल पेंडिंग में नहीं है, क्योंकि कोई भी सामान यहाँ से भेजा नहीं गया है, लेकिन कुछ सामान आया है जिसका परचेज बिल यहाँ पर पेंडिंग में दिखा देगा, जो कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि इंटेल और AMD का अमन के नाम से हमारा बिल जो है पेंडिंग में यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो पेंडिंग वाला बिल जब तक रहेगा तब तक यहाँ पर हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि किसको हमें पैसे देने हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बिल पेंडिंग में आ रहा है। यहाँ से बैक करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, जब हमारा ये जा चुका है, और हाँ एक और चीज, जब भी हम ऑर्डर को यहाँ से रिसीव कर चुके हैं तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आके जो परचेज ऑर्डर है वो हमारे यहाँ से कैंसिल हो चुका है, क्योंकि परचेज का ऑर्डर हमारा आ चुका है, बस बिल बनने के लिए रह गया है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, बिल को भी यहाँ से बना लेते हैं। बिल को बनाने के लिए पहुंचेंगे हम परचेज में, क्योंकि सामान आ चुका है। तो अब परचेज जब कंफर्मेशन हो जाएगा तो हमें अमन से क्या करना है, परचेज कर लेना है ऑर्डर नंबर 1 से। तो जैसे हमने यहाँ पर ऑर्डर नंबर 1 के लिए सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा सामान हमारा आ गया है, जो कहलाता है हमारा ये पक्का बिल। ये मैंने एक्सेप्ट किया है। अभी इसी का हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या कोई पेंडिंग में तो पड़ा हुआ नहीं है। तो उसके लिए हम कहाँ पहुंचेंगे, डिस्प्ले,
स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और परचेज बिल पेंडिंग में चेक करेंगे तो पता लग जाता है कि अभी हमारा कोई भी बिल पेंडिंग में नहीं है। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि अभी हमें किसको कितने रुपए देने हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे 5 लाख रुपए, तो यहाँ पर आ चुके हैं कि भाई अमन के नाम पर हमें 5 लाख रुपए का पेमेंट करना है। तो जैसे हम यहाँ पर 5 लाख का पेमेंट भी कर ही देते हैं, तो यहाँ से जाएंगे हम पेमेंट में कैश, और पेमेंट हमारे किसके लिए करना है, अमन के लिए, जो कि रहेगा 5 लाख। ये 5 लाख का हमने पेमेंट कर दिया है और इसे कर देते हैं हम एक्सेप्ट। तो इस तरीके से हमने एक देखा कि किस तरीके से हम परचेज में या रिसीव हम कर सकते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा हमारा सेल के लिए। अब यहाँ पर मैं बता दूं, हमारा सेल ऑर्डर जो है यहाँ पर लगा हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाके हम सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में ग्रुप में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा जो रैम का सेल ऑर्डर है वो इस टाइम पर लगा हुआ है, जो कि हमारे लिए 21 अप्रैल तक कंप्लीट करना है। लेकिन यहाँ पर सेल का बिल कोई भी नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक सामान को भेजा नहीं है। जब तक हम सामान भेजेंगे नहीं, बिल कोई भी पेंडिंग में यहाँ पर आएगा नहीं। तो एक बार हम यहाँ से सामान को भी यहाँ से डिलीवर कर देते हैं, जिसके लिए प्रेस करेंगे हम Alt F8 में जाएंगे। यहाँ से हमें किसको सामान भेजना है, संजू। ऑर्डर नंबर 1 से हमने सेल ऑर्डर लगाया हुआ है। यहाँ से एंटर प्रेस करते हुए देख सकते हैं ये 100 क्वांटिटी हमारे पास आ रही है 2-2000 के रेट में, जो कि यहाँ से हमने डिलीवरी नोट को बना दिया है। ये डिलीवरी नोट का प्रिंट सामान के साथ, गुड्स के साथ जाता है। जब भी यहाँ से ये सामान ट्रांसफर होगा तो यहाँ डे बुक में आकर हमारी डिलीवरी नोट या रिसीव नोट के लिए भी देखना होगा। तो सेल के लिए हमने अभी बनाया है यहाँ पर डिलीवरी नोट। एंटर प्रेस करके Alt+P प्रेस करोगे, जहां पर यहाँ पर देख सकते हो कि विद प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है, और अगर नो प्रीव्यू है तो यहाँ पर प्रीव्यू देखने को नहीं मिलेगा। तो हमें यहाँ से विद प्रीव्यू कर लेना है। एंटर प्रेस करेंगे, जिसमें हमारे ये निकल कर आ जाता है। इसे बोलते हैं डिलीवरी नोट। जब यहाँ से गुड्स को ट्रांसफर किया जाएगा तो ये भी उसके साथ में जाएगा, जिसमें ये लिखा हुआ है कि कितना कितना सामान किस रेट में ट्रांसफर किया गया है। अब यहाँ से बैक चलते हैं, और बैक जाने के बाद जब वहां से पूरा कंफर्मेशन आ चुका होगा, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आएंगे और यहाँ पर आकर चेक कर लेते हैं। सेल बिल का पेंडिंग हमारा पड़ा हुआ है, जो कि 100 क्वांटिटी में हमारे पास मौजूद है। अब हमें क्या करना है कि हम इसको सेल कर देते हैं। जब वहां से कंफर्मेशन आ ही गया है तो यहाँ से जाएंगे हम सेल कर देते हैं, और सेल हमारी करना है यहाँ पर संजू के लिए ऑर्डर नंबर 1 से। जब ऑर्डर नंबर 1 से हम इसके लिए सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सारे स्टेटमेंट हमारे आ चुके हैं, जो कि हमारा ये माना जाएगा पक्का बिल, जिसे बोलते हैं हम इनवॉइस। एक बार इसको भी हम बिल जनरेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ से डिस्प्ले में जाएंगे हम, और यहाँ पर जो हमारी सेल की एंट्री है उसे हम एक बार निकाल लेते हैं। सेल की एंट्री हमारी ये रहने वाली है। एंटर प्रेस करोगे, Alt+P से हम इसको भी प्रिंट का प्रीव्यू देख सकते हैं, जहाँ पर लिखकर आ रहा है कि इनवॉइस में हमने इतनी इतनी क्वांटिटी को सेल किया है। किसे सेल किया है, संजू के लिए। इससे हमारा ये पता लग जाता है कि बिल तो हमारा जनरेट हो गया है। तो यहाँ पर हमारा ये पता लग जाएगा कि किससे हमें लेने हैं। तो यहाँ पर पता लग जाता है कि संजू से हमें 4 लाख रुपए रिसीव करने हैं। तो चलिए इसको भी हम रिसीव ही कर लेते हैं। रिसीव के लिए जाएंगे हम रिसीव में, और रिसीव करने हमारे लिए संजू से 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए हमने जैसे यहाँ से रिसीव किए, अभी हमारे सारे स्टेटमेंट क्लियर हो चुके हैं। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो स्टॉक है वो देख सकते हैं, प्रोसेसर का स्टॉक आ चुका है और रैम का स्टॉक जा चुका है। यहाँ से डिस्प्ले में आकर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आएंगे। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, कोई ऑर्डर तो अभी लगा हुआ नहीं है। अगर हम स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर कोई ऑर्डर लगा हुआ नहीं है, इसका भी कोई ऑर्डर लगा हुआ नहीं है। और परचेज का बात करें तो ना इसका कोई ऑर्डर है, ना ही इसका कोई ऑर्डर लगा हुआ है। साथ में हम परचेज बिल पेंडिंग में कोई भी नहीं है हमारे पास, सेल बिल पेंडिंग में कोई भी नहीं है। और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस में क्रेडिटर्स किनको रुपए देने हैं, सबको हम दे चुके हैं। और साथ में यहीं पर हमारे पता लग जाएगा डेप्टर्स जिनसे लेने हैं वो भी हम फाइनल कर चुके हैं। तो इसको लेकर हमारी सारी एंट्रियां फाइनल हो चुकी हैं। अभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट यहाँ पर शो नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं हमारा जो बैंक बैलेंस है वो हमारा अभी के लिए कितना बचा हुआ है। यहाँ पर 15 लाख रुपए हमारा बचा हुआ है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम डिलीवरी नोट कर सकते हैं, रिसीव नोट कर सकते हैं, या पेंडिंग बिल्स को किस तरीके से चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।